हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी एंड टेक्निकल सपोर्ट में। आज हम देखेंगे साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पार्ट पहला है साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज साइंस पढ़ेंगे। तो साइंस जो शब्द है कैसे बना, कहाँ से लिया गया है साइंस शब्द? तो साइंस शब्द जो है सिंटिया, लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया या सिंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। साइंस शब्द है जो लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द या सिंसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। और विज्ञान, साइंस को विज्ञान कहते हैं ना, विज्ञान। तो विज्ञान जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका भी अर्थ होता है जानना या ज्ञान। और इल्म जो है अरबी भाषा का शब्द है, इसका भी अर्थ होता है ज्ञान या जानना। अब जो है विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग। तो विज्ञान को कैसे पढ़ेंगे? तो विज्ञान को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले पे है भौतिक विज्ञान, पहले नंबर पे भौतिक विज्ञान, दूसरे पे रासायनिक विज्ञान, तीसरे पे जीव विज्ञान। तो मोटे तौर पे यदि विज्ञान का विभाजन किया जाए तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। मोटे तौर पर यदि विज्ञान का विभाजन किया जाए तो 3 प्रकार से कर सकते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब जो है हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। और यहाँ पर ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का भी अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो भौतिक विज्ञान हमने देख लिया। अब हम लोग इसमें अध्ययन क्या करेंगे भौतिक विज्ञान में? तो सबसे पहले जो हम करेंगे अध्ययन वो देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं कैल्विन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि जो भौतिकी या भौतिक विज्ञान या जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, वह मापन का विज्ञान है। कैल्विन ने सर्वप्रथम बताया कि भौतिक विज्ञान जो है मापन का विज्ञान है। कैल्विन द्वारा ये बताया गया था सबसे पहले कि भौतिक विज्ञान कैसा विज्ञान है, तो उन्होंने बताया कि मापन का विज्ञान है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मापन तथा मात्रक। पहला चैप्टर है या पहला पार्ट सोच लो, मापन तथा मात्रक है। तो मापन किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें भौतिक राशियों को मापा जाता है, मापन कहलाता है। वह क्रिया जिसमें भौतिक राशियों को मापा जाता है, मापन कहलाता है। अब भौतिक राशियां क्या होती हैं? मापन तो देख लिया, उसके बाद में भौतिक राशि क्या होती है? तो वे सभी राशियां, भौतिक राशियां होती हैं वे सभी राशियां जिन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे सभी राशियां जो संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकती हो और प्रत्यक्ष रूप से उन्हें मापा भी जा सकता हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, ताप, ये सब भौतिक राशियां हैं। द्रव्यमान, मास, टेम्परेचर, ये सभी भौतिक राशियां हैं, एक्सेट्रा। और भी हैं जैसे बल वगैरह है, ये भी भौतिक राशियां हैं, लेकिन मूल राशि नहीं है बल। मूल राशियां, तो मूल राशि बाद में दिखाएंगे। पहले भौतिक राशियां जो हैं मास, टेम्परेचर और है लंबाई जो है जिसे लेंथ कहते हैं, समय है टाइम, ये सब भौतिक राशियां हैं। अब जो है भौतिक राशि को कैसे दर्शाते हैं? तो जैसे आपने किसी को मास बताया, किसी का वजन बताया, तो आप बताएंगे कि इस वस्तु या इस डस्टर, जैसे डस्टर है, डस्टर का वजन 100 ग्राम है, 100 ग्राम। तो यहाँ पर 100 आपने बोला, 100 और ग्राम भी बोला, 100 ग्राम बोला। तो 100 यहाँ पे संख्या है और ग्राम जो होता है इसे मात्रक कहा जाता है। 100 संख्या
तो जो है अब हम देखेंगे कि मात्रक किसे कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि जो होती है उसके दो भाग होते हैं, एक संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक। मतलब संख्यात्मक मान को मात्रक से गुणा करते हैं तब भौतिक राशि आती है, मतलब भौतिक राशि उस रूप में लिखी जाती है संख्यात्मक मान को उसके मात्रक से गुणा करके। तो इसमें देखेंगे मात्रक क्या होता है। अब तो मात्रक की परिभाषा है जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है। जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है मतलब इकाई उसकी होगी कोई, जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है वह इकाई उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाती है। अब मात्रक जैसे एग्जांपल में देख लेंगे, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे किलोग्राम, सेकंड, लेंथ का क्या मतलब होता है, मीटर। टेम्परेचर क्या क्या होता है, केल्विन। जो केल्विन जिन्होंने बताया कि भौतिक विज्ञान जो मापन का मात्रक है उन्हीं के नाम पे पड़ा है केल्विन, टेम्परेचर का मात्रक, ये सब मात्रक होते हैं। अब जो है भौतिक राशि मैंने बताया दो पार्ट होते हैं भौतिक राशि के, जब इसे लिखा जाता है। जैसे 100 ग्राम डस्टर का वजन है, तो 100 जो है संख्यात्मक मान है और ग्राम इसका मात्रक है। तो भौतिक राशि का भौतिक राशि को जब उसका संख्यात्मक मान और उसके मात्रक से गुणा करते हैं तो भौतिक राशि प्राप्त होती है। और देखते हैं कैसे इनका संबंध क्या क्या होता है। तो भौतिक राशि जो होती है वह उसके संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल होती है। भौतिक राशि बराबर, कोई भी भौतिक राशि है, जैसे भौतिक राशि बराबर होती है संख्यात्मक मान और गुणे मात्रक, ऐसे बनाई जाती है भौतिक राशि। उसमें उसका संख्यात्मक मान भी होता है और उसका मात्रक भी होता है। अगर हम भौतिक राशि जो होती है संख्यात्मक मान और उसके मात्रक का गुणनफल करते हैं तो भौतिक राशि प्राप्त होती है। अब अगर हम इसी फॉर्मूले से संख्यात्मक मान को उठाकर यहाँ रख दें तो क्या होगा, भौतिक राशि बटे भौतिक राशि और बटे में संख्यात्मक मान आ जाएगा। संख्यात्मक मान उधर रहेगा मात्रक, यानी किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालना है तो उसके संख्यात्मक मान से आप डिवाइड कर दीजिए तो उसका मात्रक आ जाएगा। अब क्या करना है, इससे हमें ये पता चल रहा है भौतिक राशि बटे संख्यात्मक मान बराबर मात्रक। तो मात्रक इसके संख्यात्मक मान से कैसे संबंधित है, तो मात्रक जो है भौतिक राशि का मात्रक अनुक्रमानुपाती होता है उसके संख्यात्मक मान के, व्युत्क्रमानुपाती होता है संख्यात्मक मान के, व्युत्क्रमानुपाती संख्यात्मक मान के। जो उसका मात्रक होता है, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक भौतिक राशि के संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मात्रक। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जो होता है उसके संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या देखेंगे हम लोग, भौतिक राशियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, तो हम लोग देखेंगे कैसे इनको याद किया जाए। याद रखना बहुत कठिन हो गया था, तो एक पद्धति बनाई गई कि उनको कैसे याद रखा जाए। तो 7 भौतिक राशियां निर्धारित की गई, 7 भौतिक राशियां निर्धारित की गई थी, 7 भौतिक राशियां निर्धारित की गई जिन्हें मूल राशियां कहते हैं, जिन्हें मूल राशियां कहा जाता है। और वह मूल राशियां कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो 7 मूल राशियां डिसाइड की गई। 7 मूल राशियां वे हैं, ये देखो, मूल भौतिक राशियां। और जो मूल भौतिक राशियां हैं उनके जो मात्रक हैं वह मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं।
तो 7 भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं? 7 मूल भौतिक राशियाँ। लंबाई का मात्रक है मीटर, तो इसका लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। ये इधर लिखे हुए हैं मूल राशियाँ और इधर लिखी हैं मात्रक उनके। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ये 7 भौतिक मूल राशियां हैं और 7 मूल मात्रक हैं। अगर इनको याद करना है तो कैसे, एक तरीका बताता हूँ याद करने का, आसान तरीका। अगर नहीं याद हो तो वैसे तो याद हो जाएगा, इतना कठिन तो है नहीं। अगर नहीं याद होता है तो कैसे याद करेंगे? जो यहाँ से लिखेंगे ज से ज, प, त, जपत, वी पहला अक्षर उठा लेंगे। इसका याद करने का तरीका है ज, प, त, वी, स, द और ला। तो इसको देखेंगे नीचे से, जपत, जपत, विसदल, विसदल। ये बन गया आपको याद करने का तरीका, एक शब्द बन गया। कैसे बन गया? देखो बन गया जपत, जपत विसा, वो वाली सा नहीं है, विस वाली नहीं, सा विसदल, विसदल, जपत विसदल। ये सेंटेंस ये शब्द याद करना पड़ेगा आपको, जपत विसदल। जपत विसदल जो है, जपत विसदल को याद रखेंगे तो ये आपको मूल राशियां भी याद रहेंगी, क्योंकि जा से ज्योति तीव्रता, जा से होगा आपका ज्योति तीव्रता, पा से जो है पदार्थ की मात्रा, ता से जो है ताप, वी से विद्युत धारा, वी से विद्युत धारा, सा से आपका हो जाएगा समय, सा से समय, दा से द्रव्यमान हो जाएगा, दा से जो हो जाएगा द्रव्यमान, और ला से जो हो जाएगा लंबाई। तो जपत विसदल को आपको याद रखना है, जपत विसदल, जपत विसदल को याद रखना है। ये सेंटेंस है, एक बार मिटा के फिर से लिख देता हूँ, भद्दा दिखने लगा, ये सब बना दिया। जपत विसदल को याद रखना, जा से ज्योति तीव्रता, पा से पदार्थ की मात्रा, ता से ताप, जपत, वी से विद्युत धारा, सा से समय, विस, दा से द्रव्यमान, ला से लंबाई, विसदल। ये याद रखना, बहुत आसान तरीका है, इससे याद भी रहेगा। वैसे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, इतनी कठिन है नहीं याद करना। अगर फिर भी नहीं याद होता है तो ये तरीका अपना लेना, ये शब्द याद रखना, जपत विसदल, जपत विसदल, विसदल। और इनके मात्रक आपको जरूर याद रखने हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा जो होता है मोल मात्रक होता है, और ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, समय सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर। और इसके बारे में आप जैसे पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्योति तीव्रता क्या होती है, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में ये सब कुछ बताऊँगा। जैसे जैसे भौतिक विज्ञान आगे बढ़ेगा इन सब का नॉलेज आपको मिलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से क्या होगा, जब मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।